Hello students, this is 7th lecture of inner product spaces. In this lecture, we discuss linear dependence in an inner product space, and let us see two theorems. एक थ्योरम में हम कॉशी श्वार्ज इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में रिड्यूस होने की बात करेंगे और एक थ्योरम में हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में रिड्यूस होने की बात करेंगे. So let us see theorem number 1. In an inner product space VF, two vectors alpha and beta are linearly dependent if and only if mod inner product alpha beta is equal to norm alpha into norm beta. That is, if and only if Cauchy Schwarz inequality reduces to equality. ऐसा यानी यदि कॉशी श्वार्ज इनइक्वलिटी इक्वलिटी में रिड्यूस कर जाए तो अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे एंड कन्वर्सली यदि अल्फा बीटा लीनियरली डिपेंडेंट हो तो कॉशी श्वार्ज इनइक्वलिटी इक्वलिटी में रिड्यूस कर जाएगी. प्रूफ इसके दो पार्ट होंगे, इफ पार्ट और ओनली पार्ट. इफ पार्ट पता करने का तरीका ये है कि जहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहाँ सिर्फ आप इफ पढ़िए. अब जो तस्वीर सामने है वही इफ पार्ट है. इफ यानी यदि ऐसा हो तो सिद्ध करो कि अल्फा और बीटा एलडी होंगे. लेट मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू V. Then we have to prove that alpha and beta are linearly dependent vectors. That is, set alpha and beta, set containing two elements alpha and beta is LD. चाहे सेट को LD कहो चाहे इन वेक्टर्स को LD कहो, एक ही मतलब है. When alpha equal to theta, clearly curly bracket alpha beta, that is curly bracket theta beta is LD, because we know that any set containing zero vector is always LD. ये LD LI चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं. When alpha not equal to theta, let us consider the vector gamma equal to beta minus inner product beta alpha upon norm alpha whole square into alpha. अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है इसलिए नीचे ये है. देन वी फाइंड इनर प्रोडक्ट गामा गामा इक्वल्स टू ठीक बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर अल्फा कामा. यही एक बार फिर इसी को एक बार फिर लिखना. बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इंटू अल्फा.
कलर का इस्तेमाल हम कर ले रहे हैं बेहतर समझाने के लिए। पहले इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी इनर प्रोडक्ट की, फर्स्ट आर्गुमेंट पे वो लगती है। सेकंड आर्गुमेंट पर जो प्रॉपर्टी लीनियरिटी लगती है उसको कंजुगेट लीनियरिटी बोलते हैं। इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट बीटा कामा, ये पूरा का पूरा बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इंटू अल्फा, ये रहा। इसके बाद ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, स्केलर माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर, फिर इनर प्रोडक्ट ये अल्फा रहेगा कामा, सेकंड आर्गुमेंट पूरा का पूरा बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इंटू अल्फा। बस इसके बाद अब कलर में एक ही लेके चलेंगे। ऐसा लिख देने से बड़ा पिक्चर क्लियर रहता है कौन सा कहाँ पे लिखा हुआ है। लीनियरिटी एट सेकंड आर्गुमेंट अब हम लगाने जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा बार अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इंटू इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा, ये था बीटा बीटा हो गया। फिर ये जो स्केलर है ये कंजुगेट बन के बाहर निकलेगा, तो दिस अपॉन दिस Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट बराबर होता है Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट तो हमने लिख दिया, इसके ऊपर कंजुगेट नहीं लगाया क्योंकि नॉर्म अल्फा रियल होगा। नॉर्म अल्फा स्क्वायर नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर बराबर होगा इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, एंड वी नो दैट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा इज ऑलवेज रियल, देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑन कंजुगेट। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसे ब्रेक करिए। इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा बार अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर और अल्फा अल्फा, ये रहा। इक्वल्स टू नॉर बीटा होल स्क्वायर माइनस, इसे हम लिख दें IP1 इनर प्रोडक्ट एग्जाम नंबर 1 कंजुगेट सिमेट्री अल्फा बीटा, इसे हम लिख दें अल्फा बीटा बार अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करिए। बीटा अल्फा को हम लिख दें अल्फा बीटा बार और इंटू अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस। बीटा अल्फा को हम लिख दें अल्फा बीटा कंजुगेट सिमेट्री से, और बीटा अल्फा बार को हम लिख दें बीटा अल्फा को हम लिखेंगे अल्फा बीटा बार, इसको हम लिखेंगे अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इंटू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी होगी नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर, ये रहा। देखो कलर लगा के लिखने में अच्छा लगता है ना, पता चलता है कौन सा कहाँ जा रहा है, फ्लो पता चलता है, टर्म्स फैक्टर्स किस तरीके से फ्लो कर रहा है। This implies that gamma equals to नॉर्म बीटा होल स्क्वायर। ठीक, देखो एक तो ये कैंसिल हो गया और जो बच गया वो इससे कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, माइनस ऊपर है जेड जेड बार यानी कि मॉड जेड होल स्क्वायर, मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर, ऐसा इक्वल्स टू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर माइनस जो गिवन कंडीशन है
उसका इस्तेमाल करिए। तो जाएगा नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इंटू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर। सिंस मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा, ये इफ पार्ट में गिवन है, प्रोवाइडेड है। नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना, 0 0 स्केलर। अब IP3 याद करें, इनर प्रोडक्ट एग्जाम नंबर 3 नॉन निगेटिविटी। अगर गामा गामा 0 है तो गामा थीटा होगा, इम्प्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू थीटा। थीटा के बारे में एक बार तो चर्चा कर ही दें। थीटा बीइंग 0 वेक्टर, थीटा बीइंग 0 वेक्टर इम्प्लाइज दैट गामा किसको माने थे आप, बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू थीटा, implies that beta equals to inner product beta alpha upon norm alpha whole square into alpha, that is beta equal to a alpha, where a equal to inner product beta alpha upon norm alpha whole square belongs to capital F, means this is a scalar. One vector is a scalar times of other, it means that the two vectors alpha and beta must be LD. Therefore, alpha and beta are linearly dependent. दो केस में बांट के इसको हमने किया, एक बार अल्फा को थीटा मान के किया, एक बार अल्फा थीटा नहीं है, नॉन थीटा नॉन जीरो वेक्टर है तो मान के किया। इसका मतलब कि ये हमेशा सही होगा। इसका उल्टा कन्वर्स पार्ट, ओनली पार्ट, ओनली पार्ट। अब ये दिया हुआ है, लेट अल्फा एंड बीटा बी एल डी, देन इट मीन्स दैट वन इज स्केलर टाइम्स ऑफ अदर, then there exists y, say in field F such that alpha equal to y beta. Now प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि कॉसी इनइक्वलिटी इक्वलिटी में रिड्यूस कर जाएगी, यानी कि मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा, यही प्रूव करना है। तो इसकी वैल्यू अलग कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू अलग। नाउ मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा वाई बीटा, सॉरी अल्फा की जगह वाई बीटा रखना, वाई बीटा कामा बीटा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएं, मॉड वाई और बीटा बीटा इक्वल्स टू मॉड वाई नॉर्म बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड वाई इंटू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर। नंबर 1, हाँ जितना सिंप्लीफाई कर पाए कर दिए। एंड नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा की जगह वाई बीटा रख दिए इंटू नॉर्म बीटा इक्वल टू मॉड वाई इंटू नॉर्म बीटा इंटू नॉर्म बीटा इक्वल टू मॉड वाई इंटू नॉर्म बीटा होल स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 मॉड inner product alpha beta is equal to norm alpha into norm beta, that is Cauchy-Schwarz inequality reduces to equality. Next theorem, इसमें हम ये बात करेंगे कि यदि ट्राइएंगल इनइक्वलिटी इक्वलिटी में रिड्यूस कर जाए तो अल्फा बीटा
LD होंगे, लेकिन इसमें कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, इसमें कन्वर्स भी ट्रू है। ट्रायंगल इनइक्वलिटी वाले केस में कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। लेट अस सी सेकंड थ्योरम। Theorem number 2. In an inner product space VF, two vectors alpha and beta are linearly dependent if norm alpha plus beta less than or equal to norm alpha plus norm beta. That is, if equality. That is, if triangle inequality reduces to equality, ये थ्योरम है। तो इसमें इफ एंड ओनली इफ नहीं है, इसमें सिर्फ इफ है। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता है। प्रूफ ये दिया हुआ है, लेट norm of alpha plus beta whole square equals to norm alpha plus norm beta for all alpha beta belonging to V. Then we have to prove that alpha and beta are linearly dependent. ऐसा now norm alpha plus beta is equal to norm alpha plus norm beta, ये दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। norm alpha plus beta whole square equal to norm alpha plus norm beta whole square implies that by definition of norm in an inner product space, it is inner product alpha plus beta, and this is norm alpha whole square plus norm beta whole square plus 2 into norm alpha into norm beta, implies that alpha comma alpha plus beta plus beta comma alpha plus beta, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दिया हमने, इज इक्वल टू वही नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा, ये रहा। दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म अल्फा होल एक स्टेप बढ़ा लो भैया, अल्फा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा, ठीक है ना। लीनियरिटी एट सेकंड आर्गूमेंट लगाया हमने। रिजल्ट तो आपको याद होना चाहिए, अगर रिजल्ट आपको नहीं याद है तो दिक्कत होगी, कैसे हो रहा है। रिजल्ट नहीं याद है, इस आधार पे आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, समझ सकते हैं। रिजल्ट्स तो आपको सब याद रखने ही पड़ेंगे, फार्मूले सब याद रखने ही पड़ेंगे, परिभाषाएं सब याद रखनी ही पड़ेंगी, एग्जाम्पल आपको याद रखना ही पड़ेगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं, नो विकल्प, नो अल्टरनेटिव। implies that norm alpha whole square plus norm beta whole square, इसको लिखा प्लस इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा को हमने लिख दिया अल्फा बीटा बार इक्वल टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा।
अब ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, रियल नंबर से दोनों तरफ कैंसिल हो गए। इम्प्लाइज दैट जेड प्लस जेड बार बराबर होता है टू रियल पार्ट ऑफ जेड, तो हो जाएगा टू रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू टू नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा, अगेन टू कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा। ये एक रिजल्ट यहाँ तक हम पहुँचे। We know that real part of z is less than or equal to mod z। ये जानना चाहिए, आप इस्तेमाल कर चुके हैं इस रिजल्ट का। मान लीजिए z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो मॉड z बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये लेस देन अंडर रूट ए स्क्वायर नहीं है? अरे ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन। इक्वलिटी भी हो सकता है, यदि z में हम b को जीरो ही कर दें तो ऐसा ही, यानी कि मॉड z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी कि मॉड z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a क्या चीज है? रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z, ये लिखा है। देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा लेस देन और इक्वल टू मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा। नंबर 2, 1 और 2 को कनेक्ट करिए फ्रॉम 1 एंड 2। यहां से नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा and this is less than or equal to mod inner product alpha beta, that is norm alpha into norm beta less than or equal to mod of inner product alpha beta. Result number 3, by Cauchy-Schwarz inequality we know that mod inner product alpha beta less than or equal to norm alpha into norm beta. नंबर 4, 3 और 4 को कनेक्ट करेंगे। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 दोनों बराबर हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू दिस, देखो ठीक है, अल्फा लेस देन और ऐसे समझो x लेस देन और इक्वल टू y, y लेस देन और इक्वल टू x, माने x इक्वल टू y, यानी मॉड इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा इंटू नॉर्म बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू v, दैट इज Cauchy-Schwarz inequality reduces to equality. Cauchy-Schwarz inequality reduces to equality. और इसके पहले हम थ्योरम यही तो पढ़े थे, इफ एंड ओनली इफ था ना उसमें, कि अगर Cauchy-Schwarz inequality इक्वलिटी में रिड्यूस हो जाए तो अल्फा और बीटा एलडी होंगे, तो वही लिख दीजिए। एंड सो, और इस तरह अल्फा और बीटा एलडी हुए, आर एलडी लीनियरली डिपेंडेंट। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेट अस कंसीडर R3R
with standard inner product alpha beta equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 for all alpha equal to 3 tuple a1 a2 a3 and beta equal to 3 tuple b1 b2 b3 belonging to R3. Let us consider two vectors alpha equal to 3 tuple 2 0 minus 2 and beta equal to 3 tuples 1 0 minus 1, so that अल्फा इक्वल टू 2 बीटा है ना, ऐसी बात देखिए, दैट इज अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट. व्हेन वन वेक्टर इज स्केलर टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर, देन द टू वेक्टर्स मस्ट बी एल डी बाई डेफिनेशन. तो हमने दो वेक्टर लिया अल्फा बीटा, एल डी लिया, लेकिन हम ये देखेंगे कि ट्राइएंगल इनइक्वालिटी इक्वालिटी में रिड्यूस नहीं होगा. नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 टपुल जोड़िए 3 0 माइनस 3. अल्फा प्लस बीटा -1 0, ये -1 0 1 लेना है ऐसा. तो अल्फा इक्वल टू -2 बीटा है, ऐसा कर दीजिए. हाँ, बात काटने के लिए हम सेट करना पड़ रहा है. तो अब जोड़ेंगे तो 2 - 1 1 हो गया, 0 0 हो गया और -1 हो गया. देयरफॉर नॉर्म अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 कामा. नॉर्म अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 8 यानी कि 2 रूट 2 कामा. नॉर्म बीटा इक्वल टू अंडर रूट -1 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 कामा. नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 3 रूट 2, जो कि बराबर नहीं है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा के. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी इक्वालिटी को रिड्यूस नहीं किया ना, ऐसा यही दिखाना था आपको. इस वीडियो का ही समापन करना. 2 थ्योरम हमने उठाया. पहला थ्योरम कॉसी श्वार्ज इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में रिड्यूस करने की बात किया, और दूसरा थ्योरम इसी पर बेस्ड था, जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में रिड्यूस करने की बात किया. तो अगर आप समरी नोट्स बनाए तो दोनों में जो कॉमन बातचीत रही, कॉमन बातचीत क्या, एक लहजा, कॉमन लहजा. फैक्ट अलग अलग है, लहजा देखो. कि हमने क्या पढ़ा है, कॉसी श्वार्ज इनइक्वालिटी reduces to equality implies that vectors are LD, vectors are linearly dependent. एक तो ये पढ़ा, and
ट्राइएंगल इनइक्वालिटी reduces to equality implies that vectors are LD. Vectors are LD. यही कॉमन लहजा यही रहा। कितना सुंदर लग रहा है ना। ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज़ हैं। तीसरी इनइक्वलिटी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बेसल्स इनइक्वलिटी। ये बड़े इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज़ हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के। कॉची श्वार्ज इनइक्वलिटी अगर इक्वलिटी बन जाए तो वेक्टर्स एलडी होंगे। ट्रायंगल इनइक्वलिटी अगर इक्वलिटी बन जाए तो वेक्टर्स एलडी होंगे। इस वाले में ऐसा होने से ऐसा होता है, लेकिन इस वाले में ऐसा होने से ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा है तो। अगर आपको वीडियो देखना है, हमारे वीडियो से सरोकार रखना है, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम ऑर्थोगोनलिटी की बात करेंगे। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे, दो सेट्स ऑफ वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होंगे, कोई एक सेट ऑफ वेक्टर से वो ऑर्थोगोनल कब होगा, और इन पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।